नहीं देखिए, मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास वो चीज़ें ही नहीं हैं, वो रिसोर्सेज़ ही नहीं हैं। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि ये चीज़ कर पाऊँ। मेरे तो नसीब ही ऐसे हैं, मेरे तो चीज़ें नहीं मुझे मिलती, मैं तो इतनी रिसोर्सफुल ही नहीं हूँ। इतनी ज़्यादा ही बातें लोगों से सुनने को मिलती हैं। बहुत से लोग बहुत चीज़ें करना चाहते हैं, कोई वेट लॉस करना चाहता है, कोई अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहता है, कोई बहुत सा पैसा कमाना चाहता है, कोई अच्छा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है। बहुत सी चीज़ें बहुत से लोग करना चाहते हैं, बट उनके जो एक बहुत बड़ा मसला आता है ना, वो कहते हैं कि हमारी सिचुएशन पे मसला है कि हम उतने रिसोर्सफुल ही नहीं हैं, हमारे पास वो चीज़ें ही नहीं मौजूद, हम इसके काबिल ही नहीं हैं। ठीक है, बहुत से लोग ये कहते हैं, या फिर बहुत से लोगों के मुँह से ये सुनने को मिलता है, नहीं जी हम ऐसे कर ही नहीं सकते। नहीं, हमारे तो देखिए नसीब में जो हो जाए वही तो होता है ना, हमारे तो नसीब ही ऐसे हैं। नहीं देखिए, गरीब का कौन होता है, ऐसी चीज़ें जो है सुनने को मिलती हैं। लेकिन आइए देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या फ़रमाता है एंड क्या ये सच है, और ये चीज़ें हम साइंटिफिक लिटरेचर के साथ देखेंगे। तो अगर आप जो है डीप अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को वाकई में बदलना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो इंतहाई ख़ास होने वाली है हर किसी के लिए, क्योंकि ये बहुत के लिए एज ए लाइफ कोच मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए मांगता है। तो अगर आप जो है डीप अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को वाकई में बदलना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो इंतहाई ख़ास इसलिए होने जा रही है क्योंकि देखिए बहुत से लोग बहुत कुछ चाहते हैं। आपके भी बहुत से गोल्स होंगे, बहुत से, जैसे कि आप खुद जानते होंगे, बहुत से लोग चाहते हैं कि अपना वेट गेन कर लें, कुछ चाहते हैं वो अपना वेट लूज़ कर लें, कुछ चाहते हैं कि वो अपने अंदर कुछ चेंजेस ले आएँ, कुछ चाहते हैं कि वो कुछ और अचीव कर लें, कुछ पैसा है वो पैसे बहुत से बना लें, वो बिज़नेस स्टार्ट कर लें, वो कुछ कर लें। ठीक है, तो बहुत से गोल्स बहुत से लोगों के पास होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, या बहुत सी ख्वाहिशात होती है जिसको बाद में कहते हैं हसरत ही रहेगी, काश हमारे साथ भी वैसा हो जाता। एंड एंड पे आगे वो क्या कहते हैं, नहीं एक्चुअल में हमारे हालात ही ऐसे थे, हम इतने रिसोर्सफुल नहीं थे, हमारे पास वो चीज़ें नहीं थी, हम इतने काबिल नहीं थे, या फिर हमें वो चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं की गई, ये सारी चीज़ें। या फिर अनफॉर्चुनेटली बहुत के नेगेटिव माइंडसेट कि नहीं जी नसीबा चाहिए आविंदा सी, या फिर उसके नसीब ऐसे थे जो नसीब में हो जाए बस ऐसे ही। नहीं, गरीब दा कौन होता है, माड़े दा कौन होता है, ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन आइए साइंटिफिक लिटरेचर को सामने रखते हैं, रिसर्चेस को सामने रखते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द ऑल इस्लाम को सामने रखते हैं और देखते हैं कि क्या ये बात सही है, क्या ये बात बिल्कुल सच है कि जो लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते वो, या फिर जो लोग जो हैं इन सिचुएशंस के अंदर होते हैं, वो अपनी लाइफ के अंदर वो अचीव नहीं कर पाते जो वो चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास जो है बहुत प्यारी बुक मौजूद है, इट्स कॉल्ड 5 मिनट NLP। ठीक है, सो इट्स अबाउट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि एक मुसलमान का, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मुस्लिम, आई एम बाय बॉर्न मुस्लिम, एंड ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ी मेरी खुश नसीबी है, एंड मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। तो मेरा किबला काबा कौन है, मैं किसको फॉलो करती हूँ, मैं क्या किस चीज़ को फॉलो करती हूँ? मेरा किबला काबा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने जो बात फरमा दी वो बेहतरीन और वो ही हक़ है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो हमारी कुल कायनात वो हैं। ठीक है, और उन्हीं की आगे टीचिंग, उन्हीं के जो सुनना है, उन्हीं की तालीम जो है उनको फॉलो करते हैं। अल्लाह के फज़ल करम से जितनी अल्लाह ने तौफीक दी, उसी को जो है मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों से आप लोगों को पेश करती हूँ कि रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होती हैं। इस्लाम हमें हर चीज़ एक्चुअली पहले बता गया है। ठीक है, कि बहुत सी चीज़ें एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग हमें पहले बता गया, जिस चीज़ को आज साइंसेज इंडोर्स कर रही हैं, न्यूरो साइंस, बायोकेमिस्ट्री, एवरीथिंग इंडोर्स कर रही है। तो NLP एक्चुअली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज़ अ टूल, एंड ये लाइफ को चेंज करने के लिए टूल है, एंड इसको नंबर 1 फार्मूला माना जाता है सक्सेस के लिए दुनिया के अंदर। ठीक है, सो NLP इज़ अ टूल टू चेंज योर सेल्फ। बट हमारा किबला काबा कौन है, हम किसकी रहनुमाई, हम किसकी रोशनी में अल्लाह से किसकी रोशनी तलब करते हैं, और हम कौन हैं? हम एक्चुअली अल्लाह की क्रिएशन है, पहली बात। ठीक है, अल्लाह कौन है? द क्रिएटर, पाक, ग्रेट, और हम उसकी क्रिएशन है। दैट मीन्स हम बाय बॉर्न अल्लाह ने हमें ब्लेस्ड कर दिया। तो हमारा क़िबला काबा कौन? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारी कुल कायनात हैं। एंड पंजतन पाक, एंड देन ऑब्वियसली सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। तो ऑब्वियसली
हम इन्हीं की तालीमात, इन्हीं की रोशनी के अंदर ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करते हैं। तो अब इन्हीं चीज़ों को साइंस इंडोर्स कर रही है। चलिए पहले साइंटिफिक चलते हैं, मैं आपको फिर बताती हूँ। इसके अंदर NLP है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो मैंने इसके बाद से आपको पिछली वीडियोस में भी बताया, इसके अंदर भी बेसिक बता दिया। तो NLP के अंदर एक प्री सपोजिशन है, ठीक है। प्री सपोजिशन किसे कहते हैं? प्री कहते हैं पहले को। जैसे आपने किसी का प्री इस्लामी कह रहा कि इस्लाम से पहले, तो प्री का मतलब होता है पहले। जैसे प्री मैरिज होता है शादी से पहले, प्री इस्लामिक के इस्लाम से पहले, ठीक है। तो ऐसे ही प्री सपोजिशन का मतलब होता है पहले। और सपोजिशन सपोज कर लेना, जैसे हम कहते हैं ना, चलो सपोज करते हैं कि अगर ऐसे 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 हो जाए। तो NLP के अंदर मुख्तलिफ प्री सपोजिशंस मौजूद हैं एंड कमाल मौजूद है। एंड ये चीज़ ऐसी हैं जिनने लोगों की ज़िंदगियां बदल के रख दी। यस एंड तो प्रीसपोजिशंस बहुत सी, जिसके वजह से कमाल प्रीसपोजिशन है। प्रीसपोजिशन है कि पहले उसका मान लेना, उसको तयन कर लेना, अपने जहन करने बिठा लेना, उसको अपने आंखों के सामने रखना, उसके ऊपर बिलीव करना। दैट्स प्रीसपोजिशन के पहले से ही प्रीसपोज कर लेना। दैट मीन्स कि आप फिर किसी सिचुएशन में जाओ, किसी से मिलो, वो आपकी आंखों के सामने होगा या फिर वो आपका बिलीफ होगा, ठीक है। सो ये मेरे पास एक बुक मौजूद है, बहुत प्यारी है, मेरे फादर की वन ऑफ द फेवरेट बुक्स में से है, पॉकेट बुक है ये, 5 मिनट्स NLP। सो इसके अंदर जो है NLP का एक प्री सपोजिशन जो आपको ऑलमोस्ट हर किताब के अंदर मिलेगी, दैट वी ऑल हैव, ये बहुत कमाल है, अब सुनिएगा, वी ऑल हैव ऑल द रिसोर्सेज वी नीड, वी ऑल हैव ऑल द रिसोर्सेज वी नीड। अब ये बातें बहुत से लोगों को चुभेंगी। अब कौन से लोगों को चुभेंगी मैं आपको बताती हूँ। ऐसे लोगों को चुभेंगी जिनकी स्पेशली विक्टिमहुड माइंडसेट है, ठीक है, जिनको अपने आप से बाहर निकलना नहीं आता या फिर अपने विक्टिम से बाहर निकलना नहीं आता। एक्चुअल में ये बात सच है। आइए अब बुक के अंदर पढ़ते हैं, बुक क्या कह रही है। वी ऑल हैव द रिसोर्सेज वी नीड, यानी कि हमारे पास वो तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। अब we can all change our beliefs, goals and motivation। हम सारे जो हैं अपने beliefs यानी अपनी यकीन, अपने goals और अपनी motivation को बदल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। Then so we already have the basic resources necessary to make the change we want। इसका मतलब कि बेसिक चीज़ें जो ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें जो कि एक चेंज लाने के लिए, जो कि कुछ अचीव करने के लिए ज़रूरी है, वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। जैसे हम माइंड सेट शिफ्ट कर सकते हैं खुद। यस, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें तौफीक दी है, अल्लाह ने हमें ये पावर दी है और ये हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, ये अल्लाह ताला ने हमें पावर दी है। यस, आगे क्या कहा जा रहा है, all we need is an attitude of flexibility and willingness to experiment and learn new things। हमें चाहिए क्या? all we need, हमें चाहिए वो एटीट्यूड, वो मिजाज कि जिसके अंदर हम अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए। कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? कि अपने आप को जो है सिचुएशन के हवाले से या जो अब सिचुएशन की या लाइफ की ज़रूरियात है उसके हवाले से ढालना, फ्लेक्सिबल होना लाइफ के हवाले से, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अ विलिंगनेस, और अपने अंदर चाहत होना, विलिंगनेस कह ले, खुद से कमिटेड होना, विलिंग होना अंदर, ठीक है। एंड विलिंगनेस टू एक्सपेरिमेंट एंड लर्न न्यू स्किल्स, और अंदर विलिंगनेस होना कि नई चीज़ें ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट करना और नई स्किल्स सीखना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ ऑब्वियसली वो लोग नहीं करेंगे या फिर उनके लिए करना बहुत मुश्किल होगा जो कि इस बिलीफ में बैठे हुए हैं कि नो हम तो हैं ही ऐसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड आपको एक बड़े मज़े की देती हूँ, चलिए आप पे ये छोड़ती हूँ बात, ठीक है। तो आपने एक नाम बहुत मारूफ है, सुना होगा, टॉम क्रूज़, सुना होगा, हर किसी ने सुना होगा। टॉम क्रूज़ जो है टॉप एक्टर माना जाता है, एडवेंचर के अंदर टॉप माना जाता है, ठीक है। तो टॉम क्रूज़ बहुत बड़े नामों में से आता है, हाई स्पेड्स में आता है, हॉलीवुड का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स में टॉम क्रूज़ का नाम आता है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स में, एंड उसकी जो मूवीज़ हैं एवरीथिंग, ठीक है, वो टॉप में आता है, हाई स्पेड आता है, बहुत अमीर आता है, ठीक है। उसकी वर्थ जो आप नेट पे देख लें क्या है। लेकिन आप AI से पूछिए, मैं आपको ये टास्क देती हूँ, आपको ये क्वेश्चन देती हूँ, आप ये खुद कीजिए कि आप जो है AI से पूछिए, गूगल पर सर्च कीजिए कि क्या टॉम क्रूज़ शुरू से ही ऐसा था? क्या टॉम क्रूज़ का बाप ने उसके बहुत विरासत में दौलत छोड़ी थी? क्या उसकी माँ बहुत अमीर घराने से आ रही थी? क्या उसकी बहन की शादी बहुत अच्छे घराने में हुई थी जिसकी वजह से उसके बहुत सपोर्ट? आप ये चेक कीजिए और मैं आपको जो है ये आप पे छोड़ती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं बेसिक बताती हूँ, ऐसा नहीं है। वो एक सेल्फ मेड इंसान है टॉम क्रूज़, ठीक है, सेल्फ मेड इंसान है। और आज लोगों के मुंह नहीं थकते उसकी तारीफ़ें करते हुए, वर्ल्ड वाइड फेमस, वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल, ठीक है। लेकिन वो स्क्रैच से उठा हुआ है। तो नेट पे ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, अभी मैंने फुल नहीं बताया, आप जाइए देखिए उसके हालात क्या थे, वो किन हालातों में से उभर के आया। ऐसे और भी आ जाएंगे, लेकिन मैंने कहा आपको एक बेसिक टच देती हुई जाऊँ,
ठीक है। तो उसने भी क्या किया, अगर वो भी ये सोचता कि नो आई एम नॉट इनफ, मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, मैं कैसे मैं एक दिन दुनिया का हॉलीवुड का टॉप हाईएस्ट पेड बन सकता हूँ, लोग मेरी तारीफें करें, लोग मेरे वाले से बात करें, इतने बड़े बड़े लेजेंड्स, मैं वर्ल्ड वाइड फेमस, ये कैसे, अगर वो भी ऐसे सोचता तो हो सकता था, नेवर। ओके, सो बाकी मैं आप पे छोड़ती हूँ, आगे बढ़ते हैं। सो इन NLP थिंकिंग, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की थिंकिंग में, देर आर नो अनरिसोर्सफुल पीपल। ऐसा है ही नहीं कि अनरिसोर्सफुल पीपल हैं, यानी कि जो कि ना कह ले काबिल नहीं है, जिनके पास जो है इनफ चीज़ें मौजूद नहीं है, जो रिसोर्सफुल नहीं है, ऐसा है ही नहीं। अब ये बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, सुनिए। देर आर नो अनरिसोर्सफुल पीपल, ओनली अनरिसोर्सफुल स्टेट्स। एंड ये एग्जैक्ट बात कहते हैं मिस्टर एंथनी रॉबिन्स। हु इज़ मिस्टर एंथनी रॉबिन्स? ही इज़ मिस्टर एंथनी रॉबिन्स एंड ऑथर ऑफ द नंबर 1 नेशनल बेस्ट सेलर अवेकन द जायंट विदिन, बेस्ट बुक, मेरे फादर की फेवरेट। एंड ये जो है वर्ल्ड के अंदर ग्रेट जिन्होंने कोचिंग के ऊपर, जिन्होंने मोटिवेशनल स्पीकिंग पर जिन्होंने काम किया, और मोटिवेशनल स्पीकिंग जिन्होंने डिफाइन किया ना, नॉट ये जो लगे फिरते हैं, नॉट दैट, बट मोटिवेशनल स्पीकिंग जिन्होंने डिफाइन की है, ठीक है जी। अगर देखना है कि मोटिवेशनल स्पीकिंग किसे कहते हैं, अगर देखना है कि वो जिगरा, वो चीज़ें, वो बातें, वो क्या होती है, तो इस बंदे को देखिए। इसको मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ट्रेनिंग सेशन अटेंड करती है लर्निंग के लिए। एंड अगर आपने देखना है ना कि मोटिवेशन किसे कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग किसे कहते हैं, एंड इंट्रिंसिक चेंज लाना किसे कहते हैं, एंड यार ना अवेकन द जायंट विदिन, वो किसे कहते हैं, इसकी देखिएगा वीडियोस। वो तो बहुत से लोगों ने जो है ख़राब कर दिया मोटिवेशनल स्पीकिंग का टाइटल, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकिंग क्या बात है। और देखना हो ना तो ये बंदा देखिए, वर्ल्ड अथॉरिटी पे बैठा है, ठीक है, एंड NLP को भी एज अ टूल इस्तेमाल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इन्होंने भी कहा है कि अनरिसोर्सफुल पीपल कोई नहीं होता दुनिया के अंदर, कोई भी गरीब से गरीब इंसान भी अनरिसोर्सफुल नहीं है। देयर आर नो अनरिसोर्सफुल पीपल, ओनली अनरिसोर्सफुल स्टेट्स। अब आगे मैं बहुत से लोगों को अनरिसोर्सफुल स्टेट्स का नहीं पता होगा, अब हम उसके अंदर चलते हैं। स्टेट्स इन विच यू डोंट यूज और डोंट नो हाउ टू एक्सेस योर रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे स्टेट्स जिसके अंदर आपको पता ही नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज तो मौजूद है, उसे इस्तेमाल कैसे करना है। आइए एक सिंपल एग्जांपल से लेके चलते हैं। चाय के लिए आपके पास पानी मौजूद है, पत्ती मौजूद है, चीनी मौजूद है, दूध मौजूद है, ठीक है, लेकिन आप जो है रिसोर्सफुल है, इसका मतलब आपके पास तो सब कुछ मौजूद है। आपके पास वो पैन मौजूद है जिसका नाम बनाना है, आग मौजूद है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है, दैट मीन्स यू आर रिसोर्सफुल, ठीक है। बट आपको ये नहीं पता कि आपने कैसे क्या इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना है, कैसे चाय बनानी है, ये है सिंपल, ठीक है। तो यानी कि ये नहीं है कि आप अनरिसोर्सफुल हैं, कि आपके पास मौजूद ही नहीं है, क्या आपके पास दिमाग मौजूद है, क्या आपके बिलीव्स हैं, क्या वो चेंज हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्या माइंडसेट शिफ्ट हो सकता है, क्या गोल्स चेंज हो सकते हैं, क्या गोल्स को राइट डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं, क्या हम अपनी इमोशनल थिंकिंग जो है उसको बेहतर कर सकते हैं, तो क्या हम अपनी मोटिवेशन सही जगह लगा सकते हैं, क्या हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स मैं हूँ या आप हूँ, ये दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो रिसोर्सफुल है, और अल्लाह ताला ने उसे रिसोर्सफुल करके भेजा। अल्लाह फरमा रहा है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि अल्लाह ने तो हमें बेस्ट बना दिया है, अल्लाह ने हमें बेहतरीन एतदाल और तवाज़ुन में पैदा फरमाया है, यानी अल्लाह ने हमें रिसोर्सफुल करके भेजा है। मैंने अक्सर वीडियोज़ में कहती हूँ कि हम किसकी क्रिएशन है, अल्लाह सुब्हाना ताला की। और अल्लाह कौन है? द क्रिएटर है, जिसने तमाम जहान बनाए, तमाम कायनातें बनाई, जिसने तमाम चीज़ें तख्लीक की, ठीक है, ही इज़ द क्रिएटर। एंड हम कौन है? हम उसकी क्रिएशन। और अल्लाह खुद फरमा रहा है कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाए, टॉप मखलूक़ात, अशरफुल मखलूक़ात, सबसे ब्लेस्ड मखलूक सॉरी। तो एक्चुअली में पहचाना तो हमने था खुद को, जिसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपने मन में डूब के पा जा सुराग़े ज़िंदगी। तू मेरा नहीं बनता ना बन, अरे अपना तो बन, तू खुद तो जान तू है कौन। सेल्फ अवेयरनेस तो ला अपने अंदर, कि अपने ही मन में डूब जा अपने मन के अंदर, देख तू कौन है, सुराग़े ज़िंदगी। तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। और फिर जब इंसान को समझ आती है ना, ये आसानी से नहीं आती, बट जब आती है इंसान को समझ, फिर वही अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर कि उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। ये है हमारी
ये हमारी क्या कह ले, अल्लाह ने इतना ब्लेस्ड बनाया है। हम एक्चुअली बहुत रिसोर्सफुल हैं, अनरिसोर्सफुल स्टेट्स के अंदर हम रहते हैं। आप पैसा बनाना चाहते हैं, बहुत पैसा बना सकते हैं। आप कुछ कह ले कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बेहतरीन बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप कुछ भी, आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, बेहतरीन वेट लूज़ कर सकते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे, मेरी कज़न ने जो है स्पेशली वेट लूज़ किया थ्रू NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। यस, दिस इज़ अ ट्रू केस स्टडी, ठीक है। तो उन्होंने जो है NLP के थ्रू किया है, न्यूरो स्लिमिंग कहा जाता है इसको। देन बहुत सी चीज़ें मुमकिन है अगर हम करने पे हैं। तो आइए आगे देखते हैं। बीइंग अनरिसोर्सफुल इज़ अ वे ऑफ बिहेविंग, नॉट योर आइडेंटिटी। यानी कि अनरिसोर्सफुल होना जो है, यहाँ पे लोग कहते हैं अनरिसोर्सफुल जो है कि मेरे पास इनफ चीज़ें मौजूद नहीं है, मैं उतना काबिल नहीं हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं मौजूद। ये आइडेंटिटी नहीं है आपकी, ये खुद पे नहीं आता कि मैं हूँ ही ऐसा। नो, नॉट ऑन आइडेंटिटी। और अगर आप इसको आइडेंटिटी पे लगा रहे हैं तो दैट मीन्स आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, जो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है। एंड आप उस बात के खिलाफ जाने कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात में से बनाया। सो बिकॉज मोस्ट ऑफ योर रिसोर्सेज आर अनकॉन्शियस, यू नीड टू लर्न टू कम्युनिकेट विद योर अनकॉन्शियस माइंड टू हार्नेस दैम। क्योंकि आपके बहुत से रिसोर्सेज होते हैं वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, ठीक है, यानी कि अनकॉन्शियस होते हैं। और आपको सीखना होता है, ठीक है, आपको सीखना होता है कम्युनिकेट करना उस अनकॉन्शियस माइंड के साथ, ठीक है, ताकि उसकी जो पावर है उसको आप हार्नेस कर सकें, उसकी पावर को यूज़ कर सकें। यस, एंड यही तो बात है कि अल्लाह ने तो हमें बनाए ग्रेट है, और अल्लाह ताला ने कहा है कि अब तू जो है उसको इस्तेमाल कर, जो अल्लाह ताला ने अता किया उसको सही राह में, अल्लाह की राह में इस्तेमाल कर। तो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे वो रिसोर्सेज हैं, बट उनको एक्टिवेट करना है। जस्ट यू आर रिसोर्सफुल। तो हम कौन है? हम सबको अल्लाह ने बनाया, दैट मीन्स वी आर ब्लेस्ड, हम बोर्न ही ब्लेस्ड हुए हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो रिसोर्सेज हैं जिनको एक्टिवेट करना है। हमारी बिलीफ, जैसे मैंने आइसबर्ग मॉडल है एक, उसके अंदर जो है 90% के अंदर वर्ल्ड व्यू, बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड 10% हमारा बिहेवियर नज़र आता है। तो 90% एक्चुअली हमारे अनकॉन्शियस, जिसको सबकॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है, उसके अंदर है। उसको एक्टिवेट करना, उसको चेंज करना है, यूँ चेंज इंशाअल्लाह ताला आएगा। एंड ये चीज़ हमें NLP बता रही है, मिस्टर एंथनी रॉबिन्स बता रहे हैं, साइकोलॉजी बता रही है, यानी कि टॉप अब जो ट्रेनर्स हैं वर्ल्ड के अंदर जो लीड कर रहे हैं वो ये बात हमें बता रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बेसिक दिखा रही हूँ जस्ट। तो ये चीज़ है, एंड यही चीज़ हमें इस्लाम बताता है। अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह से तलब करो, ठीक है। अल्लाह कहता है, अल्लाह देखिए कोई भी आयत मुकम्मल हो रही है जहाँ देखिए कि अल्लाह फरमा रहे हैं बेशक मैं बहुत रहीम हूँ, बेशक मैं माफ़ फरमाने वाला हूँ, बेशक अल्लाह बहुत कमाल है, ऐसे करके मतलब आयात मुकम्मल हो रही है वहाँ। तो जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और हमेशा रहम फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसने तमाम जहान को मखलूक किया, बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, जो कि निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। तो अल्लाह तो कह, और अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं कि जो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता है वो अपनी कोशिश करो और अल्लाह से मांगे, और अल्लाह सेल्फ सफिशिएंट बनाता है उसे। दैट मीन्स हमारे अंदर वो सब मौजूद है। अरे आप कौन जो है ब्लेस्ड मॉर्न हुआ है, बस खुद को पहचानिए, सेल्फ अवेयरनेस लाइए अपने अंदर। हु आर यू? आप क्या कर सकते हैं ना कि आप भी नहीं सोच सकते। इतनी पावर अल्लाह ने दी है हमें, इतना ज़्यादा ब्लेस्ड हैं हम। तो आज से ही फर्स्ट स्टेप लीजिए और ख़ुद को जो है पहचानिए, ख़ुद को जो है डिस्कवर कीजिए। पढ़िए इस्लाम, देखिए इस्लाम क्या कह रहा है, और उसके बाद साइंस पढ़ लीजिए आप। आज साइंसेस क्या कह रही हैं, उन्हीं बातों को इंडोर्स कर रही हैं जो पहले इस्लाम हमें बता चुका है। सो अब जो है ये वीडियो देखने के बाद जो है ना, अब आपके अंदर वो पैशन इग्नाइट हो जाना चाहिए, एंड आपको जो है अब फर्स्ट स्टेप अब आपका हो जाना चाहिए। मुझे कहने की बल्कि ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, आपको जो है आप खुद ही हो जाना चाहिए। आपके अंदर खुद ये होना चाहिए कि नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यानी अल्लाह जो सही है ऑब्वियसली, तो वो कुछ भी कर सकता है, अल्लाह ने मुझे ये सकत दिया है। देन अब नो मोर वेटिंग, अब जस्ट सही राइट स्टेप्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको डीप अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।